आज अगर तुमने यह एक गलती करना बंद कर दिया तो लोग तुम्हें कभी पहले जैसा कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। सोचो, कोई अचानक सबके सामने तुम्हारी बेइज्जती कर देता है, कोई तुम्हारी नीयत पर सवाल उठाता है, कोई कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो और उसी पल तुम्हारे अंदर कुछ टूटने लगता है। तुम्हारा दिमाग तुरंत जवाब ढूंढने लगता है। तुम सोचते हो कि अगर मैंने अभी सच नहीं बताया तो लोग मेरे बारे में गलत सोचेंगे। फिर तुम बोलना शुरू करते हो, तुम समझाते हो, तुम सफाई देते हो, तुम अपनी बात साबित करने की कोशिश करते हो, लेकिन यहीं पर खेल पलट जाता है। क्योंकि जिस पल तुम खुद को सही साबित करने लगते हो, उसी पल तुम सामने वाले को अपने ऊपर फैसला सुनाने का अधिकार दे देते हो। सवाल ये नहीं होता कि सच कौन बोल रहा है, सवाल ये होता है कि किसे अपनी बात साबित करने की जरूरत महसूस हो रही है। जिस इंसान को खुद पर भरोसा होता है वह हर आरोप का जवाब देने के लिए बेचैन नहीं होता, लेकिन जिसे डर होता है कि लोग क्या सोचेंगे, वही सबसे ज्यादा सफाई देता है। यही वजह है कि दुनिया अक्सर शब्दों से ज्यादा व्यवहार को पढ़ती है। लोग ये नहीं देखते कि तुमने क्या कहा, वे यह देखते हैं कि तुमने कितनी जल्दी खुद को बचाने की कोशिश की, और यहीं से तुम्हारी ताकत कमजोर पड़ने लगती है। मैकियावेली ने सत्ता के खेल में एक ऐसी बात समझी थी जिसे आज भी बहुत कम लोग समझते हैं। ताकत हमेशा सच बोलने वाले के पास नहीं होती, ताकत उसके पास होती है जो हालात का नियंत्रण अपने हाथ में रखता है। जिस पल तुम सामने वाले के आरोप का पीछा करने लगते हो, उसी पल तुम उसके बनाए हुए खेल में उतर जाते हो, और जिसने खेल बनाया, जीतने की संभावना भी उसी की सबसे ज्यादा होती है। लेकिन अगर इस बार तुमने खेल ही खेलने से मना कर दिया, तो अगर इस बार तुमने वही किया जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की, तो क्या होगा? यहीं से शुरू होती है असली मानसिक बढ़त, और आगे जो तुम सुनने वाले हो वह शायद तुम्हारा लोगों को देखने का तरीका हमेशा के लिए बदल देगा। अब एक सवाल खुद से पूछो, जब भी कोई तुम्हारी आलोचना करता है, तुम्हें सबसे ज्यादा दर्द किस बात का होता है? क्या सच में उसकी बात का, या इस बात का कि कहीं दूसरे लोग उस पर विश्वास न कर लें? यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं, क्योंकि उनका पूरा ध्यान अपने व्यवहार पर नहीं बल्कि लोगों की राय पर होता है। और जिस दिन तुम्हारी शांति लोगों की राय पर टिक जाती है, उसी दिन तुम्हारी आज़ादी खत्म हो जाती है। याद रखो, जो इंसान हर किसी को अपनी सच्चाई समझाने में लगा रहता है, उसके पास अपनी जिंदगी जीने का समय नहीं बचता। वह हर दिन किसी न किसी की अदालत में खड़ा रहता है, कभी दोस्त के सामने, कभी परिवार के सामने, कभी ऑफिस में, कभी सोशल मीडिया पर। लेकिन एक मजबूत इंसान अलग सोचता है। वो हर आरोप को जवाब देने लायक नहीं मानता। उसे पता होता है कि हर आवाज़ सच नहीं होती, कुछ आवाज़ें सिर्फ तुम्हारा ध्यान चुराने आती हैं। और अगर तुम हर पत्थर उठाकर देखने लगोगे तो मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। यही वजह है कि सबसे प्रभावशाली लोग हर बहस में नहीं उतरते। वे अपनी ऊर्जा बचाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि ध्यान सबसे कीमती संपत्ति है, और जो तुम्हारा ध्यान नियंत्रित कर सकता है वह धीरे धीरे तुम्हें भी नियंत्रित करने लगता है। इसलिए अगली बार जब कोई तुम्हें उकसाने की कोशिश करे तो तुरंत जवाब मत देना। कुछ सेकंड रुकना, सिर्फ सामने वाले को देखना। तुम्हें हैरानी होगी, जितनी बेचैनी तुम्हारे अंदर थी उससे ज्यादा बेचैनी अब उसके अंदर पैदा होने लगेगी, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि तुम तुरंत प्रतिक्रिया दोगे। लेकिन जब उसे प्रतिक्रिया नहीं मिलेगी तो उसे पहली बार अपने ही शब्द भारी लगने लगेंगे। अब यहां एक ऐसी बात समझो जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। हर हमला तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए नहीं होता। कुछ हमले सिर्फ यह देखने के लिए होते हैं कि तुम्हें कितनी आसानी से हिलाया जा सकता है। जब कोई तुम्हें गुस्सा दिलाने की कोशिश करता है, वह तुम्हारी सोच नहीं परख रहा होता, वह तुम्हारा नियंत्रण परख रहा होता। और जिस पल तुम अपना संतुलन खो देते हो, उसी पल वह जान जाता है कि तुम्हारे बटन कहाँ हैं। यही कारण है कि समझदार इंसान अपने शब्दों से पहले अपने चेहरे को नियंत्रित करना सीखता है। अगर तुम्हारा चेहरा सब कुछ बता देता है तो तुम्हें हराने के लिए किसी को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन अगर तुम्हारा चेहरा शांत रहे, अगर तुम्हारी आवाज़ स्थिर रहे, अगर तुम्हारी आंखों में घबराहट न दिखे, तो सामने वाला धीरे धीरे अपनी ही चाल पर शक करने लगता है। याद रखो, हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं होता। कई बार सबसे मजबूत जवाब सिर्फ एक शांत नज़र होती है, क्योंकि शोर हमेशा कमजोरी नहीं छिपा सकता, लेकिन शांति अक्सर ताकत दिखा देती है। जितना ज़्यादा तुम खुद को साबित करने की कोशिश करोगे, उतना ज़्यादा लोग तुम्हें परखने लगेंगे। लेकिन जिस दिन तुमने अपनी कीमत दूसरों की मंजूरी से अलग कर दी, उसी दिन लोगों का तुम्हारे ऊपर असर कम होने लगेगा। यहीं से असली आत्मविश्वास पैदा होता है। वह आत्मविश्वास जो दिखावा नहीं करता, जो चिल्लाता नहीं, जो बहस नहीं करता, वह सिर्फ अपने अस्तित्व से महसूस होता है। और ऐसे इंसान को लोग पसंद करें या न करें, लेकिन नज़रअंदाज कभी नहीं कर पाते। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तुम्हें हमेशा चुप ही रहना है। असली ताकत सही समय पर सही प्रतिक्रिया चुनने में होती है।
अगर तुम्हें बोलना ही पड़े तो सफाई मत दो, सिर्फ तथ्य बोलो। कम शब्द, धीमी आवाज़, बिना किसी बेचैनी के। यही तरीका सामने वाले को सबसे ज़्यादा असहज करता है, क्योंकि उसे उम्मीद होती है कि तुम भावनाओं में बह जाओगे। लेकिन जब उसे सिर्फ शांत जवाब मिलता है तो उसका पूरा खेल बिगड़ने लगता है। याद रखो, जो इंसान तुम्हें गुस्से में देखना चाहता है उसे तुम्हारा गुस्सा कभी मत दो। जो चाहता है कि तुम खुद को साबित करो उसे वह मौका कभी मत दो, क्योंकि कई लोग सच जानने के लिए सवाल नहीं पूछते, वे सिर्फ तुम्हारी कमजोरी देखने के लिए सवाल पूछते हैं। और अगर तुम हर बार अपना बचाव करने लगोगे तो तुम अनजाने में उन्हें वही दे दोगे जिसकी उन्हें तलाश थी। मजबूत लोग हर लड़ाई नहीं लड़ते, वे सिर्फ वही लड़ाई चुनते हैं जिसका कोई अर्थ हो। बाकी बातों को वे हवा की तरह गुजरने देते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है हर तीर को पकड़ने की कोशिश करोगे तो आखिर में खुद ही घायल हो जाओगे। इसलिए अगली बार जब कोई तुम्हें उकसाए तो पहले अपने मन को देखना, क्या तुम जवाब इसलिए देना चाहते हो क्योंकि तुम सही हो, या इसलिए क्योंकि तुम चाहते हो कि सामने वाला तुम्हें सही मान ले। यहीं से तुम्हें अपने बारे में सबसे बड़ा सच पता चलेगा, और यही सच तुम्हें बाकी लोगों से अलग बना देगा। अब एक और गलती समझो जो ज़्यादातर लोग बिना सोचे हर दिन करते हैं। वे हर बात को अपने सम्मान का सवाल बना लेते हैं। किसी ने उनकी आलोचना की, उन्हें लगा हमला हो गया। किसी ने असहमति दिखाई, उन्हें लगा उनकी कीमत कम हो गई। लेकिन सच इससे बिल्कुल अलग है। दुनिया तुम्हारे बारे में उतना नहीं सोचती जितना तुम सोचते हो। ज़्यादातर लोग अपनी ही जिंदगी में इतने व्यस्त हैं कि कुछ देर बाद उन्हें तुम्हारी गलती भी याद नहीं रहती। फिर भी तुम घंटों और कई बार दिनों तक उसी घटना को अपने दिमाग में दोहराते रहते हो। यहीं से तुम्हारी मानसिक ऊर्जा खत्म होने लगती है। एक मजबूत दिमाग हर घटना को अपने साथ नहीं लेकर चलता। वह ज़रूरी बातों को रखता है, बाकी सब छोड़ देता है, क्योंकि उसे पता होता है जिस चीज़ को तुम बार बार सोचते हो वही चीज़ धीरे धीरे तुम्हें नियंत्रित करने लगती है। अगर तुम हर आलोचना को अपने दिमाग में जगह दोगे तो एक दिन तुम्हारा आत्मविश्वास दूसरों की आवाज़ से बनना और टूटना शुरू हो जाएगा। इसलिए अपने मन के दरवाजे पर पहरेदार बनो। हर राय को अंदर मत आने दो, हर शब्द को सच मत मानो, हर इंसान को अपनी शांति तक पहुंचने का अधिकार मत दो। कुछ लोग सिर्फ इसलिए तुम्हें उकसाते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि तुम तुरंत प्रतिक्रिया दोगे, लेकिन जिस दिन उन्हें तुम्हारी तरफ से सिर्फ शांति मिलेगी उसी दिन उनका सबसे बड़ा हथियार बेकार हो जाएगा। याद रखो, जिस इंसान ने अपने मन पर अधिकार पा लिया उसे बाहर की दुनिया बहुत कम हिला पाती है, और वहीं से शुरू होती है वह ताकत जिसे कोई छीन नहीं सकता। लेकिन यहाँ एक ऐसी सच्चाई है जिसे स्वीकार करना आसान नहीं होता। कई बार हमें लोगों की बातें इसलिए चुभती हैं क्योंकि हमारे अंदर कहीं ना कहीं पहले से ही एक डर छिपा होता है। अगर कोई तुम्हें ऐसी बात कहे जिस पर तुम्हें खुद भी विश्वास नहीं है तो तुम शायद हंसकर आगे बढ़ जाओगे, लेकिन अगर वही बात तुम्हारे किसी पुराने डर को छू दे तो तुम्हारा मन तुरंत बेचैन हो जाएगा। यहीं से असली काम शुरू होता है, दूसरों को बदलने का नहीं, खुद को समझने का। हर बार जब कोई बात तुम्हें ज़रूरत से ज़्यादा परेशान करे तो तुरंत सामने वाले को दोष मत दो, पहले खुद से पूछो, आखिर ये बात मुझे इतनी गहरी क्यों लगी? क्या यह सिर्फ उसका शब्द था, या मेरे अंदर पहले से मौजूद कोई अधूरा विश्वास? जो इंसान अपने डर को पहचान लेता है उसे दुनिया डराना बंद कर देती है, क्योंकि अब उसकी कमज़ोरी किसी और के हाथ में नहीं रहती। वह अपनी कमियों से भागता नहीं, उन्हें स्वीकार करता है। और जो इंसान खुद को पूरी ईमानदारी से स्वीकार कर लेता है उसे शर्मिंदा करना लगभग असंभव हो जाता है। याद रखो, आत्मविश्वास का मतलब ये नहीं कि तुम में कोई कमी नहीं है। आत्मविश्वास का मतलब है तुम अपनी कमियों को जानते हो लेकिन उन्हें अपनी पहचान नहीं बनने देते। जिस दिन तुमने यह अंतर समझ लिया उसी दिन लोग तुम्हें नियंत्रित करने की अपनी सबसे बड़ी ताकत खो देंगे। अब आखिरी बदलाव सबसे कठिन है, क्योंकि यह तुम्हारे शब्दों का नहीं, तुम्हारी पहचान का बदलाव है। अब तुम्हें यह तय करना होगा, क्या तुम पूरी जिंदगी लोगों की मंजूरी के पीछे भागते रहोगे या फिर अपने फैसलों की जिम्मेदारी खुद लोगे? जिस इंसान को हर समय पसंद किए जाने की ज़रूरत होती है वह कभी पूरी तरह आज़ाद नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी खुशी हमेशा किसी और के हाथ में रहती है। लेकिन जिस दिन तुमने यह स्वीकार कर लिया कि हर इंसान तुम्हें पसंद नहीं करेगा, उसी दिन तुम्हारे अंदर एक नई शांति पैदा होगी। अब तुम हर आलोचना पर नहीं टूटोगे, हर बहस में नहीं कूदोगे, हर गलतफहमी को ठीक करने की कोशिश नहीं करोगे। तुम सिर्फ वहीं बोलोगे जहां तुम्हारे शब्द सच में ज़रूरी होंगे। बाकी जगह तुम्हारी खामोशी ही तुम्हारी पहचान बनेगी। धीरे धीरे लोग तुम्हारे बारे में अपनी राय बदलने लगेंगे, क्योंकि उन्हें महसूस होगा कि तुम्हें उकसाना पहले जितना आसान नहीं रहा। और जब किसी इंसान को हिलाना मुश्किल हो जाता है तो लोग उसे अलग नज़र से देखने लगते हैं। याद रखो, दुनिया हमेशा उस इंसान का सम्मान करती है जो अपने मन का मालिक होता है,
न कि उस इंसान का जो हर आवाज़ पर अपनी दिशा बदल देता है। और शायद यही वह फ़र्क है जो एक साधारण इंसान को भीड़ से अलग खड़ा कर देता है। अब अगले 7 दिनों तक खुद के साथ एक छोटा सा प्रयोग करो। जब भी कोई तुम्हें गलत समझे तुरंत सफाई मत देना। जब कोई तुम्हारी आलोचना करे पहले अपने मन को शांत होने दो। जब कोई तुम्हें उकसाए तुरंत प्रतिक्रिया मत देना। सिर्फ देखना, सिर्फ सुनना और खुद पर नियंत्रण बनाए रखना। शुरुआत में ये आसान नहीं लगेगा। तुम्हारा मन बार बार कहेगा कुछ बोलो, खुद को सही साबित करो, उन्हें सच बता दो। लेकिन हर बार उस इच्छा को रोकना, क्योंकि उसी पल तुम्हारा नया व्यक्तित्व बन रहा होगा। कुछ लोग तुम्हें समझ नहीं पाएंगे, कुछ लोग तुम्हारी खामोशी को कमजोरी समझेंगे और कुछ लोग पहली बार तुम्हारा सम्मान करना शुरू कर देंगे। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव उनके अंदर नहीं होगा, वह तुम्हारे अंदर होगा। तुम महसूस करोगे कि तुम्हारी शांति अब लोगों की राय पर निर्भर नहीं रही। तुम्हारा आत्मविश्वास अब तालियों से नहीं बनेगा और आलोचना से नहीं टूटेगा। यही असली मानसिक स्वतंत्रता है। जब तुम्हारा मन तुम्हारे नियंत्रण में आ जाता है तब दुनिया का शोर धीरे धीरे अपनी ताकत खो देता है। याद रखो, जो इंसान हर बार खुद को साबित करने में लगा रहता है वह अपनी ऊर्जा खो देता है। लेकिन जो इंसान अपने चरित्र को अपने शब्दों से ज़्यादा मजबूत बना लेता है उसे समय खुद सही साबित कर देता है। अगर तुम भी ऐसी ही गहरी मनोविज्ञान और शक्ति से जुड़ी बातें सीखना चाहते हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली वीडियो में हम उस मानसिक खेल को समझेंगे जिसे पहचान लेने के बाद लोग तुम्हें इस्तेमाल करना लगभग बंद कर देंगे। लेकिन अभी एक आखिरी जाल बाकी है और ये सबसे खतरनाक है, क्योंकि ये बाहर नहीं तुम्हारे अपने दिमाग के अंदर छिपा होता है। इसे कहते हैं लोगों को खुश रखने की आदत। धीरे धीरे ये आदत तुम्हारी पहचान बन जाती है। तुम बोलने से पहले सोचते हो लोग क्या कहेंगे। तुम फैसला लेने से पहले सोचती अगर किसी को बुरा लग गया तो तुम अपनी इच्छा दबा देते हो, सिर्फ इसलिए कि कोई नाराज़ ना हो। लेकिन सच ये है, जो इंसान हर किसी को खुश करने निकलता है वह आखिर में खुद से सबसे ज़्यादा दूर हो जाता है। याद रखो, न कहना बदतमीज़ी नहीं है, सीमा बनाना घमंड नहीं है और हर बात पर उपलब्ध रहना अच्छाई नहीं है। कई बार लोग तुम्हारी दयालुता की नहीं, तुम्हारी सीमा की परीक्षा लेते हैं। वे देखते हैं कि तुम कितनी बार अपनी ज़रूरत छोड़कर उनकी ज़रूरत पूरी करोगे। अगर तुम हर बार झुक जाओगे तो धीरे धीरे लोग झुकना तुम्हारी आदत मान लेंगे, और जिस दिन तुम मना करोगे उसी दिन वे तुम्हें बदल हुआ इंसान कहेंगे। लेकिन तुम बदले नहीं होगे, तुम सिर्फ जाग चुके होगे। एक बात हमेशा याद रखना, सम्मान कभी मांगने से नहीं मिलता। सम्मान व्यवहार से बनता है और व्यवहार वहीं बदलता है जहां इंसान खुद की कीमत पहचान लेता है। अगर तुम्हें अपनी कीमत पता है तो तुम्हें हर कमरे में उसे साबित करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सूरज हर सुबह ये घोषणा नहीं करता कि वह रोशनी देने वाला है, फिर भी पूरी दुनिया उसे पहचानती है। वैसे ही मजबूत इंसान हर समय अपनी ताकत नहीं दिखाता, उसकी मौजूदगी ही काफ़ी होती है। इसलिए अगली बार जब तुम्हें लगे कि अभी कुछ बोलना ज़रूरी है तो पहले खुद से एक सवाल पूछना, क्या मैं सच बोलने जा रहा हूँ या सिर्फ अपनी छवि बचाने जा रहा हूँ। अगर जवाब दूसरा है तो कुछ देर रुक जाना, क्योंकि कई बार खामोशी तुम्हारी इज्जत को उन 1000 शब्दों से ज़्यादा बचा लेती है जो तुम घबराहट में बोलने वाले थे। याद रखो, दुनिया हमेशा उस इंसान की बात ज़्यादा ध्यान से सुनती है जो कम बोलता है, लेकिन जब बोलता है तो उसके शब्दों में वज़न होता है, और यह वज़न ज्ञान से नहीं आत्मनियंत्रण से पैदा होता है। जिस दिन तुमने अपने शब्दों से ज़्यादा अपनी शांति पर भरोसा करना सीख लिया, उसी दिन लोग तुम्हें बदलने की कोशिश कम और समझने की कोशिश ज़्यादा करेंगे। और एक बात जो शायद तुम्हें कोई कभी नहीं बताएगा, दुनिया में सबसे आसान इंसान वह होता है जिसकी अगली प्रतिक्रिया पहले से पता हो। अगर किसी को मालूम है कि तुम्हें गुस्सा कैसे दिलाना है तो समझ लो उसने तुम्हारे मन का एक हिस्सा अपने कब्जे में कर लिया। वह सिर्फ एक शब्द बोलेगा और तुम अपनी शांति खो दोगे, लेकिन जिस दिन तुम्हारी प्रतिक्रिया अनुमान से बाहर हो जाएगी उसी दिन लोग तुम्हें पढ़ना बंद कर देंगे। यही वजह है कि बुद्धिमान इंसान हर भावना को तुरंत बाहर नहीं आने देता। वह पहले उसे देखता है, समझता है, फिर तय करता है कि उसे व्यक्त करना भी है या नहीं। ये कमजोरी छिपाना नहीं है, ये खुद पर अधिकार रखना है। याद रखो, हर भावना सच होती है, लेकिन हर भावना के अनुसार काम करना ज़रूरी नहीं होता। अगर हर गुस्से पर तुम चिल्लाओगे, हर दुख पर टूट जाओगे और हर आलोचना पर सफाई दोगे तो धीरे धीरे तुम्हारी ज़िंदगी का रिमोट दूसरों के हाथ में चला जाएगा। लेकिन अगर तुमने अपने मन और अपने व्यवहार के बीच थोड़ी सी दूरी बना ली तो कोई भी इंसान तुम्हें आसानी से नियंत्रित नहीं कर पाएगा। तब तुम्हारे फैसले परिस्थितियों से नहीं, तुम्हारे सिद्धांतों से निकलेंगे। और यही एक साधारण इंसान और एक प्रभावशाली इंसान के बीच सबसे बड़ा अंतर होता है। प्रभावशाली लोग इसलिए प्रभावशाली नहीं बनते
क्योंकि वे सबसे ज़्यादा बोलते हैं। वे इसलिए प्रभावशाली बनते हैं क्योंकि वे जानते हैं कब बोलना है, कब चुप रहना है और कब बिना कुछ कहे सिर्फ आगे बढ़ जाना है। यही वह आदत है जो धीरे धीरे तुम्हारे व्यक्तित्व को ऐसा बना देती है जहाँ लोगों की राय तुम्हें दिशा नहीं देती, तुम्हारा चरित्र तुम्हें दिशा देता है। और जिस इंसान का चरित्र उसकी भावनाओं से मजबूत हो जाता है, उसे गिराना आसान नहीं रहता।